तो वेलकम बच्चों। आज मैं ये जो लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए, इसमें मैं करने ये वाला हूँ कि जो मेरे पास 2024 का मेरा जो जी एडवांस का पेपर होगा, 2024 का जो जी एडवांस का पेपर होगा, उसमें भाई एडवांस के मेरे जो कम से कम 500 प्लस PYQs मैं केमिस्ट्री के सॉल्व कराऊंगा। और भाई एडवांस के नाम पे भाई होता ये है कि बच्चों को बड़ा डर लगता है कि ये क्वेश्चन एडवांस का है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैं सारे जितने भी PYQs हैं 500 प्लस PYQs आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जी एडवांस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 2024 के लिए। तो उम्मीद है कि जिनको जिनको PYQ सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है केमिस्ट्री विषय को लेकर के, तो वो मेरे इस लेक्चर को अटेंड करके उन PYQs में कैसे सॉल्व करने की क्या क्या टेक्निक्स सिखाई गई हैं उनको आप अडॉप्ट करके अपने क्वेश्चंस को एडवांस में सही कर सकते हैं। प्लस मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वही मेरा ये लेक्चर देखें। जो मेरे पास अप्रैल सेशन के लिए मतलब आपका मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी लेक्चर देख सकते हैं, और जो एडवांस के लिए जिनका 99 के ऊपर परसेंटाइल निकल गया वो तो भाई ये लेक्चर देखेंगे। प्लस जिनको लगता है कि नहीं भाई मैं अभी मेंस का एक पेपर दूंगा उसके बाद एडवांस का सोचूंगा, तो वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी एडवांस के कुछ क्वेश्चंस मेंस में टपक जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर्स काफ़ी अच्छे पसंद आएंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप इन लेक्चर्स को लेकर के काफ़ी हद तक अपनी केमिस्ट्री में एडवांस लेवल के लिए काफ़ी अधिक सुधार कर सकते हैं। और ये लेक्चर मैं अभी से स्टार्ट करूंगा, अभी से मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर दूंगा और अभी से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा आज से ही और अभी से इसी के बाद तुरंत ही लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू। अब देखो मेरा ये पहला क्वेश्चन आ गया PYQ का, मेरे पास एडवांस 2019 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा किसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट है किसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखा है वो मेरे पास मल्टीपल सेलेक्ट मतलब एक से ज्यादा आंसर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस प्रोपेन एज ए मेजर कंपाउंड, मतलब इन चार रिएक्शनों में से मेरे को बताना है कि किसमें प्रोपेन ऐसे मेजर कंपाउंड बनता है। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट वाला है, मोर देन वन ऑप्शन में प्रोपेन ऐसे मेजर कंपाउंड बन सकता है। अब देखते हैं भाई क्या है। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। ये मेरे पास लिखा है सोडियम ब्यूटेनोएट है, CH3 CH2 CH2 COON है ना, ये ब्यूट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, और इसको दिया गया है सोडियम सोडा लाइम दे रखा है ना, सोडा लाइम दे रखा है। आपको अच्छी तरह पता है डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जब भी किसी सोडियम सॉल्ट का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो एक कम कार्बन का एल्केन बनता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा CH3 COONA, इसको जब मैं दूंगा सोडा लाइम मतलब देता हूं NaOH और CaO, तो सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है, मेथेन गैस बेटा मेरा यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में बताइए यहाँ से भी सोडियम कार्बोनेट गया, जब यहाँ से भी गया सोडियम कार्बोनेट तो ये H बेटा यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 ये CH2 बन गया CH3, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। पहला तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन में प्रोपेन गैस बनेगी, पहले ऑप्शन में मेरे पास प्रोपेन गैस बनेगी 100%, पहले मेरे पास प्रोपेन गैस बनने वाली। ठीक है, अब अगला में देखो क्या है भाई, देखो दूसरा वही दे रखा है मगर पानी में घोलकर करा दी उसने इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो भाई कोल्बे प्रोसेस हो गया, और कोल्बे प्रोसेस में जो R होता है, जो एल्किल होता है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एल्किल होता है उसका डाइमराइजेशन हो जाता है, मतलब ये जो 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, ये डाइमर बना के हेक्सेन बना देगी। ये तो गया, चल हट यहाँ से हट जा तू। ठीक है, तू हट जा, निकल ले, यहाँ पे हेक्सेन बनेगा, यहाँ प्रोपेन नहीं बनेगा। उसने प्रोपेन पूछा है भाई, उसने क्या पूछा है, प्रोपेन, तो मेरे को प्रोपेन पे ही कंसंट्रेट करना है, अपने सारे प्राण प्रोपेन पे दे देने तुमको। ठीक है, C नंबर पे आ जाओ। अरे भाई ये एल्किल हैलाइड है और मेटल और HCl, भाई ये रिडक्शन करता है, कोई भी मेटल होगा अगर मेटल पहले इलेक्ट्रॉन देगा,
यहाँ से H+ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन H+ को मिलेगा, H बन जाएगा, ये H जाके चिपक जाएगा यहाँ पर Cl को, चल हटने यहाँ सर, तो यहाँ पर बनेगा प्रोपेन, तो CH3 CH2 यहाँ पर भी प्रोपेन बन गया भाई मेरे पास, सी ऑप्शन में भी प्रोपेन बन गया। और देखो अरे राम राम राम, ये क्या है, ये तो विसनल डाइहैलाइड है भाई मेरे। विसनल डाइहैलाइड पे अगर आप जिंक देते हैं ना, तो ये जिंक दोनों Br को बड़ी ताकत से खींच करके यहाँ डबल बना देता है, मतलब क्या बन जाता है CH3, ये ले प्रोपीन बन गया। यहाँ क्या बन गया, प्रोपीन, प्रोपीन का चार्ट डालेगा तो यहाँ प्रोपीन बन गया, हटाइए ऑप्शन बेकार है। तो मेरे पास मल्टीपल चॉइस यहाँ पे ऑप्शन में कौन कौन सा भाई, मेरे पास ए वाले में प्रोपेन बनेगा, और मेरे पास जो सी ऑप्शन है उसमें मेरे पास प्रोपेन बनेगा। तो इसको ऑप्शन नंबर ए एंड सी। अगर आपको अच्छा लगे नोट करना है, आप वीडियो पॉज कर, क्योंकि बहुत लोगों को एडवांस में दिक्कत है कि भाई सोल्यूशन तो है, कहीं समझा तो रहे हैं मगर समझ में नहीं आ रहा, समझा क्या रहा है, वो बस बताता जा रहा है भाई, वो प्रॉब्लम देख के अपना खुद ही उसी को एक्सप्लेन कर गया। नहीं तो जिनको लगे कि हाँ भाई ये बढ़िया समझाया गया है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब ये देखो कितना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन एडवांस 2017 में भाई मेरे पास पूछा गया, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो एडवांस के डिस्कस होंगे, ठीक है। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो एडवांस वाले वो तो देखे ही देखें, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत अगर नीट वाले भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, मैं भी थोड़ा हाई लेवल पढ़ लेता हूँ, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई क्या लिखा है, करेक्ट स्टेटमेंट। अब भैया देखो दो रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट एक सेकेंड, इन दोनों के बारे में देखो। पहला जो फर्स्ट रिएक्शन है उसने ट्रांस 2 ब्यूटीन दे रखा है, उसने ब्रोमीन डाल दिया है सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ M+N बन रहा है। फिर उसने स्विच 2 ब्यूटीन दे दिया है, ब्रोमीन फिर से दिया है, O+P बन रहा है। अब इन OM इन सबको लेकर के उसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखो ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, मोर देन 1। भाई मेरे लल्ला यहाँ पर भी एक से ज्यादा वाला आंसर सही होगा। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा है, O and P आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल करा, OP भैया आइडेंटिकल है, ठीक है। इन सब केसों में एनंसियोमर डायस्टेरियोमर आइडेंटिकल सब बन सकता है, ठीक है। अब कह रहा है O and P आर द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। दूसरा लिखा है ब्रोमीन इज एंटी एडिशन ये तो भाई मेरे को दूर से दिख रहा है कि ब्रोमीन जो होता है मेरे बाबू एंटी एडिशन ही होता है, ब्रोमीन का डबल बॉन्ड पे एंटी एडिशन होता है, क्योंकि साइक्लिक रिंग भी मैकेनिज्म करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है M and O। अरे छोड़ो यार ऑप्शन, गोली मारो ऑप्शनों को, पहला हमारा काम इनको रिएक्शनों को प्रोसीड करा जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा काम कर लेता हूँ, मैं ऊपर इतना पोर्शन हटा देता हूँ और मैं पहले इन रिएक्शनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। भाई सॉल्व करने जा रहे हो ना, कि क्या मेरे को आंसर थोड़ा बताने थे, यहाँ पर मेरे को उस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके दे देना है, उसका प्रोसेस क्या है। देखो भाई अगर मेरे पास कहीं पर मैं ट्रांस ब्यूटीन लेता हूँ, ये मेरे पास ये देखो ट्रांस ब्यूटीन है, ये मेरे पास H है, यहाँ H है, चलो भाई आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ मेथिल ले लेता हूँ और यहाँ मेथिल ले लेता हूँ। भाई ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होता है, थोड़ी बहुत स्टीरियो आपको इसको सीखने के लिए स्टीरियो आनी चाहिए, नहीं आती तो भाई आप मेरे बॉक्स में आके स्टीरियो केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भाई ब्रोमीन जाके ब्रोमीन 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 ऊपर से जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। प्लेनर मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन ऊपर से ऐड होगा तो ये जितने ग्रुप है सब नीचे आ जाएंगे, जितने ग्रुप सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगर नीचे से ऐड करोगे ना बेटा तो सारे प्लेन के ग्रुप ऊपर चले जाएंगे। मैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाऊंगा। देखो बेटा ये मेरे पास ऐसे बना लिया, ये मेरे पास ब्रोमीन हो गया, ये मेरे पास ऐसे बन गया, और देखो जिस साइड जो है इस वाले पे H नीचे ऐसे आ जाएगा, ये मेथिल इधर है नीचे आ जाएगा, और इधर मेरे पास मेथिल इधर है नीचे आ जाएगा, H यहाँ पर है इधर आ जाएगा, ब्रोमीन पे छोटा सा प्लस आ जाएगा क्योंकि Br+ जाके जुड़ेगा डबल बॉन्ड पे, Br++ है, डबल बॉन्ड न्यूट्रल है, न्यूट्रल प्लस 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 होता है, तो ये मेरे पास एक इस तरह सा इंटरमीडिएट बनेगा। जो अगला एक Br- स्टाइल रहा होगा वो आप देखें कहीं से भी अटैक कर सकता है, मैं फिलहाल इस Br- को यहाँ से अटैक कराऊंगा, ठीक है। जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो ये अपना डंडा लेके ऊपर चला जाएगा, फाइनली क्या होगा देखो भाई, तो मैं ये मेरे पास ऐसे रहेगा, ये जब नीचे से अटैक करेगा ना बेटा तो ये मेरे पास ऊपर खुल जाएगा, Br नीचे आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, मेथिल यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से इधर वाले Br में कोई चेंज नहीं, ये मेथिल ऐसे रहेगा, ये जैसे रहेगा। अब मेरे को चेक करना है कि भाई ये जो कंपाउंड है ये दो कंपाउंड बनेंगे, दो क्यों बनेंगे, क्योंकि भैया एक ऊपर से भी आ सकता है, एक Br नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं जरा इस मेथिल को जरा घुमा फिरा लेता हूँ, मेथिल नीचे कर लेता हूँ, यहाँ मेथिल नीचे कर लेता हूँ। जब यहाँ मैं मेथिल नीचे करूँगा तो ये मेथिल मेरे पास यहाँ हो गया, ये यहाँ, तो Br मेरे भाई यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा। इसी तरह से जब इस मेथिल को यहाँ लाऊंगा, यहाँ मेथिल आ गया,
तो इधर मेरे पास Br आ गया और ये मेरे पास H हो गया। ओ भैया ले प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ले प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। देख यहाँ पर Br का मिरर Br है, H का मिरर H है, मेथिल का मेसो कंपाउंड बन गया। मतलब अगर ये मेसो है ना तो ये जो M+N जो बोल रहा था ये मेसो, मतलब ट्रांस वाले में मैंने आपको नोट करना, पॉज कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। ट्रांस वाले का रिजल्ट आता है मेसो कंपाउंड, मेसो मेसो मेसो, तो ट्रांस वाले का आता है मेसो कंपाउंड। देखो देखो देखो, ये मेरे पास मेथिल है, ये मेरे पास मेथिल है, ये मेरे पास है। जब सीधे रिजल्ट में इस्तेमाल करूंगा, ब्रोमीन का एंटी एडिशन समझ में आया होगा। एंटी को बोल रहे हैं, एक ब्रोमीन ऊपर से आके घुस रहा है डबल बॉन्ड पे, एक नीचे से अटैक कर रहा है डबल बॉन्ड पे, ठीक है, रिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एंटी एडिशन हो गया। तो भाई मेरे पास अगर मैं इसका ये वाला फॉर्म बनाऊं तो ये हो गया CH3, ये हो गया H। भाई देखना दोनों Br सेम साइड थे, तो ये H, ये मेरे पास Br, ये H मेरे पास Br, ये बनेगा। तो ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। M और N मेरे पास जो कंपाउंड है मेसो कंपाउंड है, मेसो कंपाउंड है। क्या है मेरे पास, मेसो कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जब इसमें मेसो बन गया तो मैं दूसरा वाला अगर लिखूँ, ये वाला अगर मैं लिखूँगा सिस वाला, तो ये आपको डायरेक्ट जहाँ पर भी आप कोचिंग करे होंगे ना, जहाँ पर भी आप पढ़े होंगे ना, वहाँ आपको बताया गया होगा। अगर आप ये लेंगे, अगर आप ये लेंगे तो फिर मेसो नहीं बनेगा। भाई ट्रांस में जब मेसो बन गया तो क्या सिस में भी मेसो बनाएगा क्या? सिस में तो दोनों मेथिल का साइड चेंज हो गया। मतलब देखो यहाँ ये बनेगा CH3 ऐसे है, यहाँ H है, यहाँ Br है, यहाँ Br है, यहाँ H, यहाँ मेथिल है। तो इसका मिरर इमेज यहाँ कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें दिख रही है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा इसका मिरर बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। तो यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ मेथिल मिरर बन गया। ये तो इनेंसियोमर बन गई। ये मेरे पास Mn थे, ये O और P हैं। तो O और P क्या है, इनेंसियोमर्स हैं। O और P क्या है, इनेंसियोमर्स हैं। M और N क्या है, मेसो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। M और N को अगर आइडेंटिकल बोलता तो मैं उठा लेता। चलो भाई चलो मेरे ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या लिखा, पढ़ो भाई क्या लिखा है, ONPR आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। ले अभी तो मैंने बताया तुमको यार, O और P तो इनेंसियोमर्स हैं, आइडेंटिकल तो है नहीं। ले पहला ऑप्शन गया काम से, पहला ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन कूड़े में डाल दे, ठीक है। पहला ऑप्शन गया Br2 इज एंटी, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, आंख बंद करके लगा दे। Br2 एंटी एडिशन ही होता है हमेशा, डबल बॉन्ड पे Br2 कहीं जाएगा एंटी पे जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे देख के हो जाएगा। सी पढ़ लेते हैं, M and O। अच्छा भाई M and O की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है M and O भाई, और M और O कहाँ इनेंस, कह रहा है M and O NOP, ये इनेंसियोमर कहाँ, इनेंसियोमर तो मेरे पास OOP है। हट, सी का ऑप्शन मेरे पास परफेक्ट नहीं है। अगला क्या है, M and O कहाँ है भाई, M and O एंड NNP है डायस्टेरोमर्स। देखो भैया ये मिरर इमेज नहीं है, जो मिरर इमेज होते हैं वो एनेंसियोमर्स होते हैं, मगर जो मिरर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, तो भैया इसका मिरर तो ये है नहीं, और ना इसका जो दूसरा फॉर्म, इससे किसी का मिरर तो बनेगा नहीं। भाई दूसरा इधर बना लेना तब भी मिरर नहीं है, क्योंकि Br सेम साइड है, ये तो अपोजिट साइड है। तो ये जो मिरर इमेज नहीं होते वो क्या होते हैं, डायस्टेरोमर्स। मेरे पास ऑप्शन परफेक्ट B ऑप्शन सही है, D ऑप्शन अच्छा लगे तो नोट कर लीजिएगा। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन जो मेरे पास है, ये एडवांस 2022 में पूछा गया है। एडवांस, ठीक है, एडवांस 2022 में आया है मेरे बच्चों। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक था, उसमें लिखा है द नंबर ऑफ CH2, नंबर ऑफ मेथिलीन ग्रुप इन द प्रोडक्ट। भाई ये जो रिएक्शन पूरा दे रखा है, पूरा ये 3 झामा दे रखा है ना, इसके बाद कह रहा बताओ मेरे प्रभु, मेरे मालिक, इसमें कितने CH2 कंपाउंड ग्रुप आएंगे इन प्रोडक्ट, बताना है भैया। मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा P ना, उसमें कितने CH2 आएंगे। चलो भाई चालू करते हैं सीक्वेंस अपना। ही ले, पहला तो जोनोलिसिस है, ठीक है, पहला तो जोनोलिसिस का जिंक दे रखा है। अगर जिंक दे रखा है ना तो रिडक्टिव जोनोलिसिस है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन तो वैसे भी रुक जाता है बेचारा, एल्डिहाइड भी रुका ही रहेगा, ठीक है फर्दर। मगर फिर आगे उसने ऑक्सीडाइज कर दिया है, अजीब पागल है, जिंक डालता ही ना, इससे अच्छा वो सीधे ही ऑक्सीडाइज हो जाता। रिएजेंट बर्बाद कर रहा है अपना कि हम लोग फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। अरे भाई जिंक मत डालते, वो तो ऐसे ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले का है। अब बाकी भाई ये तो पक्का पता है भाई, एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ से ब्रेक होगा, देखो ये ब्रेक होने वाला है। इस जगह पे भी मेरे को H दिख रहा है, इस जगह पे चूंकि H दिख रहा है, तो भैया मेरे एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन तो बनेगा नहीं। देखो भाई कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। देखिए मैं जरा मैं नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 उधर भी है, 1 2 3 4। अरे ले भाई, तो ये मेरे पास
डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास H और इधर एक, उधर दो, उधर, ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा ये पहला मॉलिक्यूल। तो ये इधर भी वही बनेगा यार, उधर भी तो वही बनेगा, तो मैं एक ही लेके चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये तो आफ्टर रिजल्ट आया है ओजोन और जिंक प्लस वाटर, ये रिएजेंट फर्स्ट का किया धरा है, रिएजेंट फर्स्ट का किया धरा है। अब इसके बाद KMnO4 दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, KMnO4 कुछ कर नहीं पाएगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो 4 कार्बन का मेरा एसिड, तो भाई मेरे पास CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, ये ले COOH, ठीक है भाई, मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद करा ले भाई सॉल्ट बना ले, सॉल्ट बना लिया भाई, इसका मैंने सॉल्ट बना लिया, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, अरे OH निकाल देना भाई। तो ये हो गया CH3 CH2 COONA, सोडियम सॉल्ट है, इस पे 2 रिएक्शन हो सकती हैं, या तो इस पे सोडा लाइम हो सकता है या इसकी हो सकती है इलेक्ट्रोलिसिस। सोडा लाइम दोगे तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस को दोगे तो भाई कोलबे हो जाएगा। तो कोलबे लग गया भाई, क्या लग गया, कोलबे। कोलबे में क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास कोलबे में इतना जो एल्किल पार्ट होता है, मेरे पास जो एल्किल पार्ट होता है वो डाइमराइज हो जाता है, मेरे पास जो एल्किल पार्ट होता है वो डाइमराइज हो जाता है। तो यहाँ देखो ये 3 कार्बन का है ना मेरे बउआ, तो 6 कार्बन का हेक्सेन बन जाएगा। तो हेक्सेन में ऐसे बना लूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास क्या बन गया, नॉर्मल सा आपकी तरीके बिल्कुल नॉर्मल हेक्सेन बन गया, ठीक है। अब भाई ये देखो, ये घटना आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बता दूं कि नॉर्मल हेक्सेन का अगर आप कराएंगे एरोमेटाइजेशन, आपने सुना होगा क्रोमियम ऑक्साइड, वैसे Al2O3 भी यहाँ ले सकते थे, तो अगर आप करेंगे तो ये बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन। ओहो, इसको देने के बाद बेंजीन बन गया, हाँ बेंजीन बन गया भाई। अरे बेंजीन में तो सब जगह पे CH होता है, 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 सब जगह पे क्या होता है, CH। उसने क्या पूछा भाई, कितने CH2 ले भाई, इस कंपाउंड में जो बना है ना इसमें एक को CH2 नहीं है, मतलब कुल मिला के जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आपको फिल करना है, ठीक है। कुछ तो कह रहे भाई लिखूं क्या, लिखोगे क्या, 0 लिखोगे यार, बना लो, अगर अच्छा लगा तो भाई अच्छा लगा तो बनाओ, ना अच्छा लगा तो भी बना ही लीजिए, फायदा करेगा। ये भैया क्वेश्चन एडवांस 2021 में आया है, सिंगल एक ऑप्शन करेक्ट है इसका भाई, एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये मेरे पास कोई सबस्ट्रेट दे रखा है, उस पे रिएजेंट दे रखा है सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, बताना भाई मेरे पास कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आपको इस रिएजेंट का फंक्शन नहीं पता तो मैं बताता हूँ इस रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये जो सोडामाइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, वो भी ट्रांस ज्योमेट्री के साथ, ठीक है। मतलब ट्रिपल को केवल कहाँ रिड्यूस करेगा, डबल तक करेगा, वो भी कहाँ पे करेगा, ट्रांस ज्योमेट्री के साथ। एक चीज और बता दूं जो लोग नहीं ध्यान देते हैं कि यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन में चूंकि एसिडिक एच होता है, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन में मेरे पास चूंकि एसिडिक एच होता है, ठीक है, और सोडामाइड काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो सोडामाइड यहाँ पे जाके रिएक्ट कर नहीं पाता, केवल सॉल्ट बना लेता है, केवल क्या बना लेता है, सॉल्ट। तो इस जगह पर कोई रिएक्शन नहीं होती, मतलब एसिडिक एच होने की वजह से चूंकि वहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो वहां पर केवल सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, रिडक्शन वहां पर नहीं हो पाता। मतलब इसके द्वारा केवल टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन छोड़ दीजिए, बाकी बीच वाले जो होंगे हो जाएंगे, ट्रिपल से डबल बनेगा, ट्रिपल से डबल बनेगा, ट्रिपल से डबल बनेगा, और वहां पर ट्रांस भी देखना है। मतलब कुल मिला के आपको 2 बातें देखनी है। उसने यहाँ देखो ये कौन सा एल्काइन है, टर्मिनल, ये कौन सा एल्काइन है, इंटरनल, तो यहाँ तो कोई वर्किंग नहीं होगी। तो आप पहले वो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें यहाँ वर्किंग उसने करा दी है, जिसमें यहाँ उसने वर्किंग करा दी, वो तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। ये ले पहला ऑप्शन बेकार हो गया, उसने डबल कर दिया। आपके पास डी ऑप्शन भी बेकार हो गया, उसने यहाँ डबल कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे उसने यहाँ वर्किंग करा दी है वो ऑप्शन तो बेकार हो गया, जिंगा लाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बचे, बी और सी। अब भैया बी में तो उसने यहाँ बचा दिया, यहाँ भी बचा दिया, कोई बात नहीं। अब पहले कार्बन काउंट कर लेना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनमें गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बड़ा चाल आ गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों में 11 11 ले 11, दोनों में 11 कार्बन, कोई भी हो सकता है। अब बस देख लो भाई, यहाँ पर देखो डबल यहाँ भी छोड़ा उसने, डबल यहाँ भी छोड़ा, ठीक है, मगर मेरे को किस डबल की तलाश है, कहीं मेरे को ट्रांस वाली की तलाश है। तो भाई ट्रांस देख ले भाई, ये देखो पहले में ऐसे से ऐसे जा रहा है, दूसरे में ऐसे से ऐसे, ये ले भाई, अब मैंने बना दिया। अब बताओ ये डबल पे दोनों सी सेम साइड जा रहा है, मतलब ये वाला सिस है
और ये वाला क्या है, ट्रांस, ये ट्रांस। ऑप्शन बी आपका हो गया, बना लीजिए फटाक से जल्दी से इसको। अब देखो एक क्वेश्चन भाई मेरे पास एडवांस 2019 में पूछा गया है। हम लोग इस समय जो डिस्कस कर रहे हैं, मेरे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के पीवाईक्यूज हैं। किसके, मैं बता दूं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके पीवाईक्यूज चल रहे हैं। बड़े धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन बड़े पूछ रखे हैं उसने, तो आपको बताता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ। कुछ बातें भेजे में तो घुस ही रही होंगी ना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो भाई अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर उससे चलते हो यार इसको मैं शेयर कर दूंगा तो यार वो भी निकल जाएगा। नहीं भाई ऐसा मत करना, शेयर कर देना भाई, कम से कम दूसरे का भी भला हो जाए। मैं अभी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, कौन सा मैं इसका चार्ज ले रहा हूँ। तो भैया सीधी सी बात है, आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को बात समझ में आएगी, उतना लोगों के लिए सरल होगा, आसान होगा पढ़ना। एजुकेशन को थोड़ा सरल बनाइए, ठीक है, एजुकेशन में हेल्प करिए, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन प्रोडक्ट। अब कह रहा भैया उसने कुछ आगे दे दिया, ये रिएक्टेंट है, बनानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 रिएजेंट है। वो कह रहा भाई जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बता दे, काउंट कर दे कितने OH आने वाले, कितने क्या आने वाले OH। तो भैया पहले चालू तो करे क्वेश्चन। ये ले पहला लिंडलार कैटलिस्ट, ले भैया लिंडलार कैटलिस्ट हाइड्रोजन गैस होता है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्यूनोलिन की प्रेजेंस में होता है भाई, है ना। तो ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है यार, मैं क्वेश्चन सही करके आना, परफेक्ट करके आना है। ये पहली बात तो भाई ट्रिपल को नहीं छोड़ता, ट्रिपल को डबल में रिड्यूस कर देता है, सिस फॉर्म में करता है, ठीक है। तो भाई यहाँ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है, खुदा डबल है, ये खुदा डबल है, ट्रिपल फंस गया, इस पे रिएक्शन होगी। और जो बचेगा, मतलब मैं पहले इसको रिएजेंट को लगा लेता हूँ, ठीक है। तो को भाई पहले इसको लगाऊंगा तो ये भाई मेरे पास ऐसे रहेगा, नो चेंज। ये मेरे पास ऐसे जा करके एक कार्बन होगा, उसके बाद मेरे पास दूसरा कार्बन, चलो भाई सही से बनाते हैं। ये मेरे पास एक कार्बन ऐसा गया, एक कार्बन ये आ गया C, डबल बॉन्ड C, ऐसे हो जाएगा। फिर उधर सेम साइड ले जाओ, उधर ले जाओ, एक कार्बन इसमें और है, एक कार्बन और, देखो एक कार्बन तो ये वाला हो गया, एक तो डबल का हो गया, एक कार्बन ये हो गया। इसके बाद इस कार्बन के बाद रिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो रिंग मैंने ऐसे बना ली, ऐसे यहाँ पर एक रफली रिंग बना ली, कहीं यहाँ डबल बना लिया, ऐसा कुछ एक स्केलेटन टाइप का आ जाएगा। आपको कौन सा प्रोडक्ट वहाँ बनाना है, केवल नंबर ऑफ OH, बाकी ये 2 H मैंने सेम साइड कर लिए, ठीक है। अब आप देखिए कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब बताइए जो अगला वाला है भैया, ले कोल्ड केमनोफोर, केमनोफोर से बच के रहा करो, केमनोफोर बड़ा बदतमीज आदमी है, कभी भी कुछ भी दे देता है, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी नहीं देता है, अगर आपको नहीं पता है तो कभी भी कुछ भी दे देता है, अगर आपको पता है तो आपके अकॉर्डिंग देता है, ठीक है। डाइल्यूट है, ठंडा है, उसमें लिखा था 273 कैलोरी, मैंने लिखा नहीं 273 कितना है यार, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है ना, तो उसने लिखा था, मैंने लिखा नहीं, कोल्ड लिख दिया मैंने यार। तो ये केवल OH जोड़ के आता है, आगे कुछ भी नहीं करता, मतलब डाइल्यूट ठंडा केमनोफोर कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी करता है मतलब OH जोड़ता है बस। तो भाई और सिन जोड़ता है, सिन। फिलहाल यहाँ पर ये इशू नहीं कि सिन जोड़ना है, कैसा जोड़ना है, यहाँ बताना है कितने OH हैं। तो बताएं यहाँ पर ये ले डबल, ये OH एक यहाँ जोड़ेगा, एक OH हाइड्रोक्सिलेशन करता है डबल बॉन्ड पे, ये ले एक OH यहाँ जोड़ देगा, एक OH यहाँ जोड़ देगा, ये भी तो बाबू डबल बॉन्ड है, तो एक OH यहाँ जोड़ देगा, एक OH। हाँ अगर बेंजीन का कहीं दिया होता भाई मेरे, समझ ले, अगर पूरे स्ट्रक्चर में कहीं उसने बेंजीन चिपकाई होती ना, तो भाई वहां पर केमनोफोर रिएक्ट नहीं करता, ध्यान रखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ OH आप काउंट कर जाइए भैया, टोटल नंबर ऑफ OH कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अच्छा लगे तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब देखो ये एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, लिखा है एडवांस 2022 में पूछा गया है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। लिखा है नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन, इस पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन, मतलब जो बनेगा उसमें 4 डबल बॉन्ड हैं, उसने बता दिया है, ठीक है। वो खुद कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करवाता है कि बता दिया है उसने 4 डबल बॉन्ड बनेंगे, नॉट कंटेनिंग sp, मतलब sp वाला कोई भी कार्बन उसे काउंट नहीं करना है, मतलब sp का कुछ बनना नहीं उधर साइड, ठीक है। फॉर्म्ड इन दिस सीक्वेंस, ठीक है। ये भैया उसने एक मॉलिक्यूल चिपका दिया है। सोडियम लिक्विड अमोनिया का फंक्शन मैं बता चुका हूँ, ब्रोमीन डबल पे एडिशन देता है और एल्कोहलिक QH एलिमिनेशन करता है। फिलहाल हम लोगों को पता है कि ये एलिमिनेशन केवल एक बार करता है, मगर उसने टेट्राइन बता रखा है, देखें अभी क्या करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीक्वेंस चालू करते हैं, यहाँ पर देखना टेट्राइन बनाना है आपको, ठीक है। अब बताइए इसका फंक्शन केवल कहाँ पर होता है, इसका फंक्शन केवल बेटा मेरे लाला ये ट्रिपल बॉन्ड पे होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड को किसमें छोड़ देता है, डबल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड पे भी कैसे छोड़ता है, ट्रांस पे छोड़ता है। ये वैसे भी टर्मिनल अल्काइन है नहीं, एक मेथिल यहाँ लटक रहा है, तो यहाँ तो अभी कुछ फंक्शन नहीं होने वाला, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और ये फंक्शन ट्रिपल पे करता है। तो भाई चालू कर दे बनाना भैया, तो यहाँ पर ये डबल ऐसे रहेगा, वहाँ ट्रांस बनेगा, तो ये ऐसे ऐसे और
डबल करके ऐसे बनाइएगा आप, ठीक है, ये बनेगा। तो एक एच आप मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, एक एच आप देखें यहाँ पर मैंने ट्रांस बना दिया। क्या बना दिया मेरे पास? ट्रांस। कार्बन जरूर गिन लिया करो भैया इसमें। देखो भाई, एक कार्बन, दुई कार्बन, तीन कार्बन और चार ठैया कार्बन, ठीक है। देखो भैया, एक कार्बन, दूसरे पे डबल चालू, तीसरा, चौथे पे खत्म हुआ, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ये बन के आ गया, ये बना। अब बताइए इसके बाद क्या है? ब्रोमीन देना है। ब्रोमीन वो एक्सेस में झेल रहा है, ले ब्रोमीन खूब सारी मात्रा में, जहां जहां जुड़ सकता है जुड़ जा। तो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है यार? एक बार यहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा, तो फाइनली क्या बनेगा? देखो भाई, यहाँ पर उसने, अभी मैं स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो भी स्टीरियो की बात नहीं करना चाहता। एक दो तीन चार, जो भाई चार का बनोगे, एक दो तीन चार, एक बी आर मैंने यहाँ लगा दिया, एक बी आर मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद उसने दे दिया एल्कोहलिक KOH, ठीक है। हीट भी करना चाहिए था थोड़ा सा, ये डिस्पुट है, थोड़ा सा हीट करना चाहिए था यार, थोड़ा हीट कर देते भाई, थोड़ा सा पता लग जाता है एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। चलो, उसने फिलहाल कह तो रखा है यार टेट्राइनो का, इससे कौन सी भाषा में बोले वो टेट्राइन बनेगा, ठीक है। तो भाई मैं करूँगा, चूंकि चार हेलोजन है तो मैं चारों को निकालूंगा। बताइए क्या होगा भाई? एक बार मैं H यहाँ से निकालूंगा तो Br यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद H यहाँ से निकालूंगा तो Br यहाँ से, तो एक डबल यहाँ बनेगा, एक डबल यहाँ बनेगा। इसके बाद यहाँ से H निकालूंगा तो यहाँ से Br, तो एक डबल यहाँ तैयार हो जाएगा, एक Br यहाँ से, तो H यहाँ से निकालूंगा, ठीक है। चूंकि स्टीरियो की वो बात ही नहीं कर रहा है यार, स्टीरियो की बात करता तो देखते हो भाई एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो जब वो स्टीरियो की बात नहीं करो तो तुम कौन हो? तो स्टीरियो की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, एक दो तीन चार, एक डबल जन बनी, एक डबल जन बनी, एक डबल जन बनी, एक डबल जन बनी। देखो ये चार ठो डबल बन जाएंगे, ठीक है। ये चार ठो डबल बन गए हमारे। अब तो कोई चार डबल बन तो गए हमारे पास, देखो। मगर ये है का, वो पूछ रहा है आइसोमेरिक वाला। तो देखो भाई, ऐसा है ना, जो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होता है, देखो अगर 6 मेंबर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है भाई, उसने पूछा नंबर पढ़ना, आइसोमेरिक पूछा भाई। आइसोमेरिक मतलब कहीं सिस ट्रांस भी तो नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड तो चार चार बना ली, टेट्राइन तो बन गया मेरे पास, मगर उसने पूछा आइसोमेरिक तो नहीं है कोई। तो भाई ज्योमेट्रिकली बन सकता है इसमें भाई, ऑप्टिकल तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैं बता दूं, अगर कोई डबल बॉन्ड 6 मेंबर के अंदर है तो भैया वो सिस फॉर्म ही बनाता है। क्या बनाता है? सिस। केवल 8 कार्बन का साइक्लोट्रांस ऑक्टाइन बनता है, 6 कार्बन तक सारे। देखो ये डबल है ना, तो ये दोनों कार्बन सेम साइड जा रहे हैं। तो भैया जो साइक्लिक वाला है उसमें आप सिस ट्रांस भूल जाइए। साइक्लिक 6 मेंबर के अंदर अगर आपका अंदर साइक्लोपेंटीन बनता, बताइए साइक्लोपेंटीन बनता है, तो ये बना। अब ये जो बना है ना, एमा दोनों कार्बन तो सेम साइड जी बना, तो कैसे बनाइए? अच्छा बताओ, एक ट्रांस कैसे बनाइए? ट्रांस बनाओ जरा, बनाओ ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे। अरे पागल आगल होगा, ऐसे ट्रांस बनेगा कहीं? ऐसे कहीं ट्रांस बन पाएगा? वो केवल 8 कार्बन का बन जाता है, ये बउआ ना बन पाएगा, ठीक है। तो ये भैया 6 मेंबर के अंदर अगर आपका डबल बॉन्ड है, किसके अंदर है डबल बॉन्ड? 6 मेंबर के अंदर है, 5 मेंबर के अंदर है, तो वो केवल सिस फॉर्म होता है। तो भाई ये वाला ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, छोड़ दो, सही करेगा। ये भी नहीं करेगा बेटा, जैसा वैसा रहेगा। अच्छा, ये किनारे वाले का देखो ना, यहाँ पर 2 ठैया तो H लगे हैं, देखो यहाँ पे दोनों H लग गए। अरे दोनों भैया H लग गए ना, तो ये भी तो ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल पढ़े हो ना कि अगर दोनों ग्रुप सेम होगा तो ज्योमेट्रिकल नहीं। अब एक बचा डबल बॉन्ड है भैया, यहाँ देखो ये H, इस डबल के देखो इधर एक अलग ग्रुप है। पहली बात तो ये 2 डबल ओपन वाले हैं, ये ज्योमेट्रिकल कर पाएंगे। और देखो इस डबल के भी अलग डिफरेंट, मतलब इधर देखो उधर उधर के डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ये एक डबल हमको मिला, जो ज्योमेट्रिकल शो कर देगा। अगर एक डबल हमको मिल रहा है जो ज्योमेट्रिकल शो कर देगा बेटा, तो सीधी सी बात है, अब एक इसका ट्रांसफॉर्म बना, एक इसका ट्रांसफॉर्म बना, तो एक इसका क्या बनेगा? सिस फॉर्म बनेगा। तो ओवरऑल 4 डबल बॉन्ड थे, जिसमें 3 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड साइक्लिक रिंग के अंदर आए गए। जो डबल बॉन्ड साइक्लिक रिंग के अंदर आए थे वो भैया ज्योमेट्रिकल ना शो करते हैं, पहले समझ ले, ठीक है। और जो बाहर ओपन वाले होते हैं वो भी कभी कभी नहीं करते। कब नहीं करते? जब दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे। अगर ओपन वाले डबल बॉन्ड पे दोनों ग्रुप डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, तब तो ज्योमेट्रिकल करेगा। तो एमा तो दोनों H आ रहे हैं, एमा तो ये साइक्लिक रिंग के अंदर हैं, तो ये डबल बॉन्ड, ये जो है ना, ये वाला जो है ना, एक एक्सिस बनी, एक ट्रांस बनी। ओवरऑल क्या लिखा है? द नंबर ऑफ आइसोमेरिक, नंबर ऑफ 2 बनेंगे। एडवांस 2022 का बढ़िया था क्वेश्चन था, आप इसको बना लीजिए। उम्मीद है कि आज जितना मैंने सेशन लिया आपके हाइड्रोकार्बन्स का, एक आधा क्वेश्चन कोई छूटा होगा तो मैंने देखा नहीं होगा, देख लीजिए एडवांस का। आपको
आज मैंने बता दिया है हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का लेक्चर बता दिया, एल्केन एल्कीन एल्काइन का मिला करके एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस मेरे बन सकते थे मैं बता दिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पता नहीं 1-2 दिन के अंदर आपका अपलोड हो जाएगा, मतलब हाँ अब नेक्स्ट टॉपिक पूरा होगा तो पूरा एक टॉपिक के जितने एडवांस के क्वेश्चन होंगे, मेंस वाला मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, मगर हाँ जो बच्चे मेंस की तैयारी पे लगे हैं, जो मेंस वाले बच्चे भी इन लेक्चर्स को देखें कुछ यहीं, तो अगर कोई 4 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो भाई हो सकता है कि उसका वो 2 स्टेप वाला प्रोसेस ही पूछ दे आपसे कि भाई यार 2 स्टेप वाला ही मेंस में डाल देते हैं, भाई 4 वाला कठिन हो जाएगा तो 2 वाला डाल देते, तो ऐसा कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो इस वजह से आप अगर लेक्चर लेते रहेंगे तो मेंस वाले बच्चों को, एडवांस वाले बच्चों को तो 100% फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जब मैं कोई क्वेश्चन बताता हूं ना तो भाई उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, जैसे मैंने बताया डाइल्यूट के MnO4 क्या करता है, तो भाई केवल OH जोड़ता है, अगर मैं इसको हॉट कर देता तो भाई वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पे चला जाता। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अच्छा आया, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए एडवांस के पेपर तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।